हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 के सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम टुक अ लोन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक फॉर ओपनिंग अ पोल्ट्री फार्म एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। Every month he has to repay rupees 370 as interest. ठीक है, let us determine the loan amount taken by him. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कहा गया है इसमें गौतम जो है गौतम टू का लोन लेता है, एक बैंक से लोन लेता है अपने पोल्ट्री फार्म को चलाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जो जहाँ से लोन लेता है वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी पैसा किस हिसाब से बढ़ेगा, इंटरेस्ट लेगा, वो 12% है। ठीक है, लेकिन उससे हर महीना में 388 रुपया, सॉरी स्टूडेंट्स 78 रुपया, 378 रुपया उसको इंटरेस्ट के तौर पर जमा करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मंथ में। तो लेट अस डिटरमाइन द लोन अमाउंट बाय टेकन हिम। तो हमें पता करना है कि वो कितने रुपए का लोन लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कितने रुपए का लोन लिया था, तो यानी हमको प्रिंसिपल मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट दिया हुआ है एक मंथ के लिए। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हमें 12% दिया हुआ है। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक हम लोग सेंटेंस लिखते हैं पहले। ही टुक अ लोन, ठीक है, of some money at the rate of 12% per annum। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड एवरी मंथ ही हैज़ टू repay rupees 378 as a इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ही टुक्स अ लोन, वो लोन लेता है कुछ रुपए का 12% पर, और उसे हर मंथ में 378 रुपया जमा करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पता करना है वो कितने रुपए का लोन लिया, यानी प्रिंसिपल मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें स्टूडेंट देखिए रेट दिया गया है, रेट 12% है पर एनम, और टाइम अगर ना दिया रहे कभी, तो आप समझ जाइएगा 1 साल के लिए निकलेगा। ठीक है, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में टाइम नहीं दिया रहा है तो कैलकुलेशन 1 साल के लिए ही होगा। ठीक है, 1 ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ईयर। इंटरेस्ट दिया गया है, स्टूडेंट देखिए 7378 यानी 378 रुपया पर मंथ। तो मैंने बेसिक वीडियो में कहा था जितने भी कैलकुलेशन होगा ईयर में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको ईयर के बनाने के लिए जब एक महीना में 378 रुपये मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 12 से इंटू कर देंगे। क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, तो टोटल उसको 1 साल में इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग 12 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग इसी तरह जस्ट छोड़ देते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा ये हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेंगे, यानी वो कितना डिपॉजिट किया। देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल का फार्मूला जानते हैं, इंटरेस्ट इंटू 100। ठीक है, आर इंटू टी। ठीक है, इंटरेस्ट जानते हैं हम लोग 378 है, इंटू 12 है, और ऊपर 100 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और रेट हम लोग जानते हैं 12% है, 12% देते हैं, और टाइम 1 ईयर, तो स्टूडेंट्स 1 ईयर। अब देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, 12 कट जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे 1 बचा यानी कुछ नहीं, तो टोटल हमारा आ गया। अब 378 को 100 से इंटू करेंगे तो स्टूडेंट्स 2 तो 0 बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ₹37800 यानी 37,800 रुपया वो डिपॉजिट किया। ठीक है, इसको हम लोग रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड ही अ लोन, सॉरी स्टूडेंट्स वो लोन लिया, रिक्वायर्ड अ लोन ऑफ
ही टुक अ लोन ऑफ 37,800 रुपया। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, लेट अस कैलकुलेट, मैम हमें पता करना है पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ सम ऑफ मनी बिकेम्स ट्वाइस हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम। हमें पता करना है टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले बोल चुका है हमें टाइम पता करना है। अब बोला गया है विच, जिसमें अ सम ऑफ मनी मतलब रुपये का जोड़। तो मैंने बेसिक में बताया था, जब भी रुपयों का जोड़ बोले सम ऑफ मनी तो समझ जाइएगा प्रिंसिपल है। ठीक है, आ सम ऑफ मनी बिकेम्स ट्वाइस, ठीक है, हैविंग द रेट सिंपल इंटरेस्ट 6%। ठीक है, तो एक जो प्रिंसिपल है वो दुगना हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक जो प्रिंसिपल है वो दुगना हो जाता है, तो मतलब जो दुगना होगा वो हमारा अमाउंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप प्रिंसिपल बोला गया है तो इसमें कोई प्रिंसिपल दिया गया नहीं है, इसलिए हमें लेट करना होगा। ठीक है, तो बोला गया है ट्वाइस हो जाता है, यानी अमाउंट 2 गुना हो जाता है। अमाउंट मतलब जो इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल, उसको अमाउंट बोलते हैं। तो एक प्रिंसिपल दुगना हो जाता है, जो दुगना होगा वो अमाउंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप प्रिंसिपल को हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले हम लोगों को लेट करना होगा। लेट क्या करेंगे, लेट द प्रिंसिपल हम लोग ₹X मान लेते हैं। ₹X प्रिंसिपल है, और जो कि अमाउंट हो जाता है। अमाउंट कितना होता है स्टूडेंट, इसका 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 2 गुना का मतलब हो गया स्टूडेंट्स 2x। ठीक है, 2 गुना का मतलब हो गया 2x। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, अमाउंट देख सकते हैं 2x है और प्रिंसिपल x है। जब 2x में से 1x चल जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, सिर्फ x बचेगा, 1x मतलब 1x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को टाइम पूछा है तो टाइम हम लोग निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट इंटू 100 होता है 100 और p इंटू आर। इंटरेस्ट हम लोग अभी निकाले जस्ट x है। ठीक है, 100 दे देते हैं। अब प्रिंसिपल हम लोग लेट x किए हैं तो ये x हो जाएगा स्टूडेंट्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ठीक है, 6% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर 6% पर एनम लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए x कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 का टेबल से काट सकते हैं, जो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 5 जा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, और 0 बचेगा, 0 दे देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 50/3 है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 16 सही 2/3 आएगा परसेंट, सॉरी स्टूडेंट्स ईयर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड द टाइम 16 सही 2/3 ईयर्स। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 8 में, मन्नन मियाँ देखें कि आफ्टर 6 ईयर 6 साल के बाद ऑफ टॉकिंग ए लोन डेट इंटरेस्ट टू बी पेड हैड बिकम्स 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, हमें पता करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का मतलब ये है कि मन्नन मियाँ जो है वो देखें, ऑब्ज़र्व किए कि 6 साल के बाद, ठीक है, 6 साल के बाद
लोन, एक लोन लिए थे जो, ठीक है, 6 साल के बाद लोन स्टूडेंट देखिए वो पहले लिए थे, लेकिन वो 6 साल के बाद ऑब्ज़र्व किए कि प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट, मतलब उनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा, प्रिंसिपल का 3/8 हिस्सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से समझाते हैं। मन्नन मियाँ देखें, ठीक है, वो एक लोन लिए थे, ये नहीं बताया गया है कितना का लोन लिए, लेकिन वो 6 साल के बाद एक इंटरेस्ट पे किए, इंटरेस्ट दिए, जो कि प्रिंसिपल का 3/8 हिस्सा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। तो स्टूडेंट्स घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए टाइम्स दे दिया गया है हमें 6 ईयर, और लोन बोला गया है, लोन लिए थे, ठीक है, लोन कितना का लिए नहीं बोला गया है। तो स्टूडेंट्स जानते हैं हम लोग लेट करेंगे, लेट एक्स कर लेंगे, और इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब उनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा है 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जितना होगा उसका 3/8 हिस्सा। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, और हमें प्रिंसिपल भी मिल गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स रेट ऑफ परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, हमें लेट करना होगा। सबसे पहले लेट मान लेते हैं ही टूक अ लोन ऑफ ₹X, मान लेते हैं वो उसने ₹X का लोन लिया है। ठीक है, इस डेट इज़, इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो जा रहा है वो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जो है ₹X हो जाएगा। ठीक है, और टाइम स्टूडेंट्स दिया गया है, टाइम है 6 ईयर, और इंटरेस्ट जो है 6 साल के बाद प्रिंसिपल का 3/8 हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट हम लोग लिख लेते हैं, इंटरेस्ट कितना होता है स्टूडेंट्स, 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, 3/8 हिस्सा किसका, प्रिंसिपल का। अब देखिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, 3/8 तो दे देंगे, ऑफ का मतलब हम लोग जानते हैं, ऑफ का मतलब का मतलब जरब। ठीक है, जरब दे देते हैं, इट्स प्रिंसिपल, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल का वैल्यू पुट करेंगे, और प्रिंसिपल का वैल्यू x है, तो यहाँ पर हम लोग x डाल देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल, तो क्या होगा 3x/8, ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। रेट लिखते हैं स्टूडेंट्स, रेट का फार्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 P/T। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट देखिए हम लोग निकाले हैं 3x/8 इंटू 100, और P प्रिंसिपल क्या स्टूडेंट, देखिए हम लोग लेट किए हैं, प्रिंसिपल x है, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम स्टूडेंट देखिए 6 ईयर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स x यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, x यहाँ से कट जाएगा, और देखिए स्टूडेंट्स 3 भी यहाँ से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, ये स्टूडेंट देखिए 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ स्टूडेंट देखिए 2 से काट सकते हैं, तो 2 चौके 8, और 2 5 10, स्टूडेंट 25 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आया क्या हमारा 25/4। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6/6 सही 1/1/4% पर एनम। तो स्टूडेंट्स हमारा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, ये आया। इसको रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड द रेट ऑफ SI का मतलब समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6 सही 1/4 पर एनम। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स एग्रीकल्चरल लोन to its member at the rate of simple interest 4% per annum, but an interest is to be given at the rate of simple interest 7.4% per annum for a loan taken from the bank.
कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए एक ऑफ़र है, ठीक है स्टूडेंट्स, उनके लिए एक लोन दिया जाता है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ के जो मेंबर है वहाँ से अगर लोन लेते हैं तो उन्हें 4% देना पड़ेगा, ठीक है, 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट लेकिन एन इंटरेस्ट टू बी गिवन, इंटरेस्ट लिया जाएगा कहाँ, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 7.4% पर एनम बैंक। अगर वो बैंक से अगर लोन लेते हैं तो वहाँ पर उनको 7.4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, सीधी से क्वेश्चन है, ठीक है। एक एग्रीकल्चर के लिए, किसान लोग के लिए लोन का स्कीम निकला है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4% इंटरेस्ट लिया जा रहा है और बैंक में 7.4% इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। इफ़ अ फार्मर बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ 5,000, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक फार्मर, वहाँ के एक मेंबर है जो फार्मर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक लोन लिया, 5,000 का लोन लिया, ठीक है। फ्रॉम इंस्टीड टू टेकिंग अ लोन ऑफ द बैंक, फ्रॉम द बैंक, बैंक को छोड़ा करके वो कहाँ से लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया, ठीक है। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी टू बी सेव एज इंटरेस्ट पर एनम। कहा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि वो कितना रुपये सेव किया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4% इंटरेस्ट लिया जा रहा है और बैंक में 7.4, तो जाहिर सा बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंटरेस्ट हमें कम देना होगा। और जहाँ एक फार्मर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 5,000 का लोन लेता है, तो स्टूडेंट देखिए बैंक के मुकाबले उसे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वही स्टूडेंट्स अगर वो बैंक में लेता, बैंक से लेता, तो उसको कितना देना पड़ता, और यहाँ पर स्टूडेंट 4% के हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिया है तो उसे कितना देना पड़ेगा। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमें वो कितना रुपया बचाया है उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों को इंटरेस्ट देना पड़ता, बैंक में भी देना पड़ता और वहाँ पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ बैंक में ज़्यादा देना पड़ता और कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम, तो वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कम देना पड़ेगा। तो कितना कम देना पड़ेगा, ठीक है, उन दोनों को माइनस करेंगे तो वो अपना रुपया उतना रुपया बचाया, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग 2 केसेस में बनाएंगे। लिखेंगे पहले इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टूडेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या होता है, प्रिंसिपल स्टूडेंट देखिए, वो जो फार्मर था, प्रिंसिपल यानी लोन लिया, कितना का लोन लिया, 5,000 का लोन लिया। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टूडेंट्स, 4% है पर एनम। और टाइम बोला नहीं गया है, तो जब भी बोला नहीं जाए तो 1 ईयर लेंगे, ठीक है। और तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, उससे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट, हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, PTR/100, PTR/100। पी क्या है स्टूडेंट्स, 5,000 है, टाइम कितना, 1 ईयर, R 4% अपॉन 100। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 जीरो ऊपर कट गया, 2 जीरो नीचे, ठीक है। ऊपर बचा 50 और 4, 50 और 4, इसको हम लोग इंटू करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 5 चौके 20, 1 जीरो बचा इतना, ठीक है। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया तो उसे 200 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम लोग निकालेंगे इन केस ऑफ बैंक, अगर वो बैंक में लोन लेता तो उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी प्रिंसिपल उतना ही हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 5,000, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट्स डिफरेंट है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% पर एनम है। अब देखिए टाइम भी 1 ईयर है, टर्म भी 1 ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, PTR/100
पी कितना है स्टूडेंट, देखिए 5000 है, टाइम 1 ईयर है। आर कितना है स्टूडेंट्स, 7.4 है और अपॉन 100 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर हम लोग एक 1 दे देते हैं, और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो स्टूडेंट 0, तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 1 2 3 3 तो 0 है, और नीचे भी 1 2 3 3 तो 0 है स्टूडेंट्स, तो ये कट जाएगा। अब क्या बचा है स्टूडेंट्स, 5 बचा और 74 यानी 74 बचा। अगर इन दोनों को इंटू करते हैं स्टूडेंट्स तो 370 होगा, यानी 370। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो जो थे फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिए तो उन्हें 200 रुपया देना पड़ेगा, और अगर वो बैंक से लेते तो 370 रुपया देना पड़ता। हालांकि यहाँ से लिए नहीं, चाचा थोड़ा चालाक थे। तो स्टूडेंट देखिए वो अपना कितना रुपया सेव किए, दोनों को माइनस करेंगे तो 170 रुपया वो बचाएँ। लिखेंगे ही सेव मनी, कितना रुपया सेव किया स्टूडेंट्स, 370 माइनस 200, आ जाएगा स्टूडेंट्स 170 रुपीज़ आंसर। तो स्टूडेंट्स 170 रुपया वो बचाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नया है, क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम होता है, आप हमें पहले बेसिक वीडियो देखें, फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।